हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डेटा टाइप्स इन सी। सो डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि हम मैथ में जब काम करते हैं तो हम नॉर्मली लिखते हैं कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू लेट्स से 20 है, और फिर हमारे पास लेट्स से कोई फंक्शन होता है, उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी जैसे हमें दो वेरिएबल का एडिशन करना है, तो हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे उसको। हम मैथ्स में लिखते हैं ए में 10 है, बी में 20 है, और सी में आएगा ए प्लस बी। ये हम मैथ्स की नोटेशन लिखते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि सी के अंदर हम जब कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, वो वैल्यू स्टोर एक्चुअली होगी मेमोरी के अंदर। अब हमें मेमोरी में स्पेस मिलेगा कैसे, तो यहाँ पर काम आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी के अंदर हर जो लोकेशन होती है उसका एक एड्रेस होता है। अब हम अपनी मेमोरी के अंदर हमारा वैल्यू कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस तो याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल उस एड्रेस का एक नेम्ड लोकेशन है। हम क्या है, नंबर याद करने में हमें डिफिकल्टी होती है, बट नाम बड़े आसानी से हम याद कर लेते हैं। तो जब मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका मतलब ये है मैं एक मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर रहा हूँ जहाँ मैं अपनी वैल्यू स्टोर करूँगा। अब बात आती है कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि अ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ सामान लेके आना होता है, तो नॉर्मली हम कैरी बैग में कैरी कर लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ लिक्विड लेके आना है, ठीक है, तो हम आप उसके लिए या तो कुछ उसके अकॉर्डिंग का कंटेनर देखोगे, या कोई पॉलीथीन या जो भी है। तो वैसे ही सी के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल क्रिएट करना होता है। तो मान लीजिए मुझे नंबर स्टोर करना है तो उसका कंटेनर दूसरा होगा। मुझे रियल नंबर स्टोर करना है जैसे 2.3, उसका कंटेनर दूसरा होगा। मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, उसका कंटेनर दूसरा होगा। तो मैं इसमें एक सिंपल, मैं बस एक नंबर्स ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे तीन वेरिएबल क्रिएट करने ए बी और सी। तो कैसे लिखूंगा, इंट ए, इंट बी, इंट सी। आप यदि अलग अलग लाइन में नहीं लिखना चाहते तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। तो जैसे ही आपने ये लिखा, जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, होगा क्या, मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाएगा। अब जो आप ये इंट लिखते हो, ये मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है। तो 2 बाइट का कहीं पर स्पेस रिजर्व होगा, उसका नाम हो जाएगा ए। कहीं और 2 बाइट का उसका नाम बी, कहीं और 2 बाइट का उसका नाम सी। तो हमने इस एक लाइन में 6 बाइट रिजर्व कर दिए। अब सी के अंदर हर लाइन क्या ऑलमोस्ट सेमी कॉलन से एंड होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है वो उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, ये 20 उसी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। और सी में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू का एडिशन होगी, सी में आ जाएगा। अब बात आती है इसकी वैल्यू प्रिंट कैसे करें। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास है प्रिंट टैब। हमें हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। हमने बस पिछले ट्यूटोरियल में ये देखा था कि हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो हम उसे डबल कोटेशन में लिख देंगे। बट अब हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करें। तो उस केस में क्या है कि प्रिंटफ का ये फॉर्मेट काम में आता है। तो इस फॉर्मेट में क्या आता है कि यहाँ तो आपको लिखना होता है कि कौन से वेरिएबल की आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो दो पार्टीशन हो गए, ठीक है, प्रिंटफ में। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों कोमा से डिवाइडेड है। तो इधर तो हम लिखेंगे कि कौन से वेरिएबल की हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने लिखा सी। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ एक्चुअली आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि कौन से फॉर्मेट में ये वैल्यू प्रिंट होनी है। तो जो भी इंटीजर वेरिएबल होंगे उसके लिए होता है परसेंट डी, जो फ्लोट वेरिएबल होंगे उसके लिए होगा परसेंट एफ, जो कैरेक्टर वेरिएबल होंगे उसके लिए कैरेक्टर परसेंट सी, और जो डबल वेरिएबल होंगे उसके लिए परसेंट डी। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है।
ओके, तो मैंने यहाँ पर मुझे इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करानी है, मैंने यहाँ पर लिखा %d। ओके, और मैंने एंड में लिख दिया रिटर्न 0। तो हमने इस प्रोग्राम में, ये डिलीट कर दीजिएगा नहीं तो एरर आएगी, ये हमने सेव किया। तो इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल क्रिएट की, 2 में वैल्यू डाली, एक में हमने उनका टोटल किया और उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कराई। तो हम ये देखते हैं कि हम इसको पहले कंपाइल करेंगे। इसको कंपाइल कैसे करते हैं, जीसीसी और फाइल नेम, ये श्योर कर लीजिएगा कि आप उसी फोल्डर के अंदर हो जहाँ पर ये सेव है। जैसे मेरे केस में ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव है और मैं करंटली डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर ही हूँ। सो अब मैं उसे कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया 30। ओके, सो लेट मी शो यू ए सिंपलर वर्जन। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब ए में मैंने डाला 10, बी में मैंने डाला 1.2, सी में मैंने डाला कैरेक्टर। सो कैरेक्टर कैसे डालते हैं, सिंगल कोटेशन और कोई भी कैरेक्टर। और ये डबल क्या है, अब जो फ्लोट है आपका, ये 4 बाइट लेता है। अब मान लीजिए आपका कोई रियल नंबर है जो कि बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम डबल लेते हैं, जो कि 8 बाइट का स्पेस मेमोरी में अपने लिए रिजर्व करता है। और ये कैरेक्टर है, ये लेता है सी में 1 बाइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओके। अब जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा कि हमें प्रिंट करना है, मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे इधर तो लिखना है कि किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है और यहाँ लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, यहाँ मैंने लिखा ए और यहाँ मैंने लिखा %t। बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, अब बी क्या है, फ्लोट है, फ्लोट के लिए हमें लिखना पड़ेगा f और यहाँ मैंने लिखा b। सी की कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c और लिखा ये। और यहाँ पर मैंने लिखा, सॉरी, इसका डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर lf है। यदि मैंने b लिखा हो लास्ट में तो उसके लिए सॉरी। तो ये lf। ओके, और लास्ट में मैंने लिख दिया रिटर्न 0। कंपाइल करते हैं। ओके, प्रॉब्लम, हमने प्रिंट को लिख दिया printf, सॉरी printf का हमने प्रिंट लिखा इसलिए। कंपाइल कर लिया। अब देखिए ये हमारा 10 प्रिंट हो गया, ये हमारा फ्लोट प्रिंट हो गया, ये हमारा कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट हो गई और ये हमारा डबल की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हमने इसमें सिंपल वेरिएबल क्रिएट किए और उनकी वैल्यू प्रिंट की। सो वेरिएबल के लिए आपको क्या याद रखना है, वेरिएबल इज ए नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। ओके, और हम इन्हें वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। मान लें हमने यहाँ पर प्रिंट किया, मुझे ए की वैल्यू को करना है 30, तो मैं ये चेंज कर दूंगा 30, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। सो इनकी वैल्यू हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।